नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त घनश्याम लोधी एक बार फिर से हाजिर हूँ और आज हम पढ़ने वाले हैं 6 सेमेस्टर के अंदर बायोटेक्नोलॉजी। और बायोटेक्नोलॉजी में हम चल रहे हैं 3rd यूनिट पे। तो हमारा आज का टॉपिक है इम्यूनिटी क्या होती है और इसके टाइप्स मींस ह्यूमरल इम्यूनिटी एंड सेल्यूलर इम्यूनिटी को समझते हैं। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी, ह्यूमरल इम्यूनिटी एंड सेलुलर इम्यूनिटी। तो सबसे पहले इम्यूनिटी को समझते हैं। इम्यूनिटी क्या होती है? देखिए, इम्यूनिटी हमारा इम्यून सिस्टम जनरेट करता है ना। और इम्यून सिस्टम क्या रहता है, मतलब रोग से लड़ने का वाली जो क्षमता रखता है वो हमारा बॉडी डिफेंस मैकेनिज्म, बॉडी की जो डिफेंस मैकेनिज्म है उसी को हम इम्यून सिस्टम बोलते हैं, है ना। और वो प्रोसेस को हम इम्यूनिटी बोलते हैं। ठीक है, तो मीन्स इम्यूनिटी क्या है? इम्यूनिटी इज द एबिलिटी ऑफ बॉडी टू रजिस्ट या डिफेंस इट्सेल्फ अगेंस्ट डिसीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया, वायरस, अदर टॉक्सिक सब्सटेंस। मीन्स ये एबिलिटी है बॉडी की रजिस्ट करने की, मतलब उसके प्रति रजिस्टेंट करने की। किसके प्रति रजिस्टेंट? डिसीज प्रोड्यूसिंग एजेंट, जैसे कि आपका बैक्टीरिया, वायरस या टॉक्सिक सब्सटेंस, उसके प्रति रजिस्टेंट दर्शाएंगे, प्रतिरोधक दर्शाएंगे, प्रतिरोधक, इसलिए प्रतिरोधक क्षमता बोलते हैं इसको। ओके, अगला पॉइंट हमारा क्या है कि इम्यूनोलॉजी क्या है। इम्यूनोलॉजी मीन्स ये ब्रांच है जिसमें हम स्टडी करते हैं डिफेंस मैकेनिज्म की, या फिर इम्यूनिटी की, या फिर इम्यून सिस्टम ऑफ बॉडी की, है ना, जिसको हम इम्यूनोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है, जो हमारा इम्यून सिस्टम है, इम्यून सिस्टम से हम प्रोटेक्टेड हैं। वी आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम द डिसीज कॉजिंग माइक्रोब्स या ऑर्गेनिज्म ड्यू टू इम्यून सिस्टम ऑफ बॉडी। हमारे इम्यून सिस्टम की वजह से हम प्रोटेक्टेड हैं ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म को के से। अगला है हमारा टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी। तो जैसे ही हमने देखा टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी, यहाँ पे देखिए, एक हमारा नेचुरल इम्यूनिटी है और एक है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। नेचुरल को हम नॉन स्पेसिफिक भी बोलते हैं और एक्वायर्ड को स्पेसिफिक बोलते हैं। ठीक है, अब ये पहले हम नेचुरल की बात करते हैं। तो नेचुरल हमको बाय बर्थ हमको मिलती है, मतलब जन्म के समय हमको मिलती है, जन्म से पहले हमको मिलती है। ठीक है, बाय बर्थ, है ना, जन्म के साथ साथ हमको मिलती है। ठीक है, इसको बोलते हैं बॉडी फर्स्ट लाइन डिफेंस। इसको बॉडी का जो फर्स्ट लाइन डिफेंस बोलते हैं। अब इसमें होता क्या है, एक इसको पूरा अच्छे से समझते हैं। ये प्रेजेंट फ्रॉम द बर्थ प्रोवाइड द इमीडिएट बट नॉन स्पेसिफिक प्रोटेक्शन अगेंस्ट द पैथोजन। बर्थ से प्रेजेंट रहती है, इमीडिएट एक्शन प्रोवाइड करती है, लेकिन नॉन स्पेसिफिक होती है। मतलब एक पर्टिकुलर, मान लीजिए कोरोना के लिए डिफेंस मैकेनिज्म नहीं रहेगी, है ना, मतलब उसके लिए सबके लिए रहेगी। एक स्पेसिफिक पर्टिकुलर बीमारी के लिए, पर्टिकुलर वायरस बैक्टीरिया के लिए नहीं रहेगी। ओके, ये नॉन स्पेसिफिक होती है। ठीक है, अगला होता है इसमें मेमोरी जनरेट नहीं होती, मतलब इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी इसमें जनरेट नहीं होती है। अगला पॉइंट क्या है कि ये प्रोटेक्ट कर दी है पैथोजन से हमको, और विद द हेल्प ऑफ वेरियस बैरियर, है ना। अब कौन कौन से बैरियर्स होते हैं इसके अंदर? इसमें बैरियर्स रहते हैं फिजिकल बैरियर, फिजियोलॉजिकल बैरियर, सेल्यूलर बैरियर एंड साइटोकाइन्स बैरियर। ठीक है, तो सबसे पहले ये हमने बहुत शॉर्ट में बनाया है। ठीक है, तो यहाँ पर फिजिकल बैरियर में हमारे स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन आती है, जो हमारी स्किन रहती है और म्यूकस मेम्ब्रेन रहती है। ये सबसे पहला बैरियर फिजिकल बैरियर कहलाता है। ठीक है, फिर होता है फिजियोलॉजिकल बैरियर। फिजियोलॉजिकल बैरियर में जितने भी सिक्रेशन है, सिक्रेशन लाइक एसिड हो गया, बाइल्स हो गए, वेजाइनल सिक्रेशन हो गए, है ना, ईयरवैक्स हो गई, जितने भी सिक्रेशन है सब फिजियोलॉजिकल बैरियर से अंदर आते हैं, है ना। ये बैक्टीरिया वायरस को घुसने से रोकते हैं। ठीक है, फिर अगला पॉइंट क्या है आपका? सेलुलर बैरियर। सेलुलर में बहुत सारी सेल, जैसे कि आपका ल्यूकोसाइट, मैक्रोफेज, नेचुरल किलर सेल्स, ये उस बैक्टीरिया वायरस को खाने का काम करती हैं। ठीक है, किल करने का काम करती हैं। अगला है साइटोकाइन्स बैरियर। साइटोकाइन्स का मतलब होता है ऐसे केमिकल जो कि सेल टू सेल कनेक्ट करते हैं और मतलब उनको बैक्टीरिया वायरस को किल करने का काम करते हैं। ठीक है, जैसे कि बहुत सारे प्रोटीन, जैसे इंटरल्यूकिन्स है, इंटरफेरॉन है। ओके, तो ये हमारे क्या हो गए? नेचुरल इम्यूनिटी हो गई, जो कि नॉन स्पेसिफिक रहती है, बॉडी की फर्स्ट लाइन डिफेंस है, ये इमीडिएट एक्शन देती है और इसमें मेमोरी जनरेट नहीं होती है। ये बैरियर के द्वारा काम करती है, जैसे फिजिकल, केमिकल, फिजिकल, फिजियोलॉजिकल, सेलुलर एंड साइटोकाइन्स, इस प्रकार के बैरियर से ये काम करती है। ठीक है, अब अगला पॉइंट हमारा है कि ये एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या है। एक्वायर्ड इम्यूनिटी
को हम स्पेसिफिक डिफेंस भी बोलते हैं, स्पेसिफिक इम्यूनिटी भी बोलते हैं। ये आफ्टर बर्थ हमको अचीव होती है। इसके कैरेक्टर क्या है, ये स्पेसिफिसिटी है, मतलब इस पे स्पेसिफिक है। मीन्स हमने जो बोला कि कोरोना के जो हमने वैक्सीन लगवाई है वो एक जो पुराना वेरिएंट था जिसके खिलाफ हमने अगेंस्ट में वैक्सीन हमने लगवाई है, उसी पर इफेक्टिव है। जो नया वेरिएंट आ रहा है उसके इफेक्टिव नहीं है, इसलिए इसको बोलते हैं स्पेसिफिसिटी, मतलब इसके पास क्या है, स्पेसिफिसिटी है। ठीक है। दूसरा क्या है, डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी का मतलब है विभिन्न प्रकार के वैरायटी पे काम कर सकता है। कहने का मतलब ये विभिन्न प्रकार का मतलब जैसे कोरोना का नया वेरिएंट है तो ये पुराना वेरिएंट है, तो कहने का मतलब है हर वेरिएंट के लिए एक स्पेसिफिक रहेगी, लेकिन बहुत वैरायटी में है। बहुत वैरायटी मतलब डिफरेंट टाइप की स्पेसिफिक डिफेंस मैकेनिज्म जनरेट होती है आफ्टर बर्थ, ये बोलना चाह रहे हैं। दूसरा वर्ड क्या है, डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन द सेल्फ और नॉन सेल्फ। मींस जो बॉडी के एंटीजन होते हैं और जो बाहर पैथोजन के एंटीजन होते हैं, उन दोनों में डिफरेंस करना, उन दोनों में डिफरेंस करना, और जो नॉन सेल्फ हैं, जो हमारे बाहर के सेल्स हैं, उनको ख़त्म करना, ये इसका काम रहता है। दूसरा इम्यूनोलॉजिकल बैरियर्स, इम्यूनोलॉजिकल इसमें मेमोरी जनरेट होती हैं। दूसरा इसके कंपोनेंट्स की बात करते हैं। अब कंपोनेंट पे ही हमारा आगे का प्रोसेस डिपेंड कर रहा है। जैसे कि लिम्फोइड ऑर्गन, हमारा पहला कंपोनेंट है लिम्फोइड ऑर्गन, जिसमें लिम्फोसाइड बनती हैं। तो हम लिम्फोइड ऑर्गन के बारे में पढ़ेंगे, फिर लिम्फोसाइड के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम कुछ प्रोटीन के बारे में पढ़ेंगे जो कि इनके ऊपर प्रेजेंट रहते हैं, एमएससी प्रोटीन। दूसरे कुछ सेल जैसे कि एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स, अल्टर्ड सेल्फ, और दूसरा एंटीजन क्या होते हैं, एंटीबॉडी क्या होती है। तो इन सब के बारे में हम अच्छे से जानेंगे, तभी हम पूरा प्रोसेस आगे का हमारा जो मोटिव है वो है ह्यूमरल इम्यूनिटी क्या होती है और सेलुलर इम्यूनिटी क्या होती है, इनको डिफाइन करना। तो हम थोड़ा थोड़ा ओवरव्यू दे रहे हैं कि ये टाइप ऑफ इम्यूनिटी क्या होती है, इसके अंदर आपका ह्यूमरल और सेलुलर आएंगे। तो सबसे पहले लिम्फोइड ऑर्गन की बात करते हैं। तो हमारे पास दो प्रकार के प्राइमरी और सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन होते हैं। अब प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन में होता क्या है, जो हमारी लिम्फोसाइड है, वो लिम्फोसाइड एक प्रकार की सेल्स रहती हैं, है ना। तो लिम्फोसाइड का प्रोडक्शन होता है, या डेवलप का हो चाहे जनरेट का हो, यहाँ पर क्या होता है, उसका जन्म होता है, लिम्फोसाइड का जन्म लेती है। तो कौन कौन से ऑर्गन होते हैं प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन कहलाते हैं, जो बोन मैरो एंड थाइमस। बोन मैरो मतलब ये हड्डी है ना, और ये थाइमस होती है। ठीक है। तो ये आपकी क्या हो गई, प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन, जिसमें आपके लिम्फोसाइड जनरेट होते हैं। दूसरा सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन, जिसके अंदर वो ट्रेनिंग लेते हैं, वो एक्टिवेट होते हैं या फिर ट्रेनिंग लेते हैं। ठीक है। तो ये अपना क्या हो गया, सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन, मतलब प्राइमरी में बनेंगे और सेकेंडरी में वो ट्रेंड होंगे। जो सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन क्या है, लिम्फ नोड्स एंड स्प्लीन। ओके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे का पॉइंट हमारा क्या है कि लिम्फोसाइड क्या होंगे, जिसके बारे में हमने अभी बात की। तो लिम्फोसाइड इज ए टाइप ऑफ WBC होते हैं। ये बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं अगेंस्ट डिसीज़ के या इन्फेक्शन के खिलाफ, बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं। ये मेन दो प्रकार के होते हैं, एक तो बी सेल होती है, एक टी सेल होती है। तो बी सेल की बात करते हैं हम थोड़े से, और टी सेल की बात करते हैं। अब हमारा ह्यूमरल सेलुलर स्टार्ट हो जाता है। तो जैसे ही हम बी सेल की बात करते हैं, ये बी सेल जो होती है वो एंटीबॉडी प्रोड्यूस करती है और ह्यूमोरल मीडिएटेड इम्यूनिटी को जनरेट करती है। ये कौन सी इम्यूनिटी देती है, ह्यूमोरल मीडिएटेड इम्यूनिटी, है ना, जो हमारा टॉपिक है। एंड ये किल करती है एंटीजन जो कि बॉडी के अंदर, बॉडी के फ्लूइड में प्रेजेंट रहता है ना। मतलब कोई भी बैक्टीरिया वायरस हमारी बॉडी में घुसा, बॉडी में घुस के वो ब्लड स्ट्रीम में घुस गया, फ्लूइड में घुसा, तो फ्लूइड में उसका एंटीजन रहेगा, उसकी बॉडी रहेगी, है ना। तो उसको किल करने का काम कौन करता है, बीटा सेल की एंटीबॉडी। ओके। अगला पॉइंट क्या होता है कि इसके दो टाइप होते हैं, एक तो प्लाज्मा सेल जिसको हम बी सेल बोलते हैं, और एक हम मेमोरी सेल जिसको हम BM सेल बोलते हैं, BM मेमोरी सेल। ठीक है। अगला अपना टॉपिक है मतलब टी सेल। टी सेल जो होती है सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी को जनरेट करती है, जो हमारा दूसरा टॉपिक है। इट गिव सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी एंड इस डिस्ट्रॉय करती है इन्फेक्टेड सेल को, ये इन्फेक्टेड सेल को डिस्ट्रॉय करती है। अब देखो होता क्या है, ये हमारा फ्लूइड के अंदर वर्क कर रही है और ये कर रही है सेल्यूलर लेवल पे, है ना, इसलिए इसको सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी बोलते हैं। अब इसके पास 4 सेल होती हैं जो कि TH मतलब टी हेल्पर सेल, TC मतलब साइटोटॉक्सिक सेल, TM मीन्स टी मेमोरी सेल, TS मीन्स टी सेपरेशन सेल। ओके। तो यहाँ पर
अलग अलग सेल्स का हम वर्किंग भी देखेंगे, आगे हम प्रोसेस समझेंगे। अब कुछ और पॉइंट जिसके बारे में हमने डिस्कस किया कि जो हमारे ह्यूमरल और सेलुलर मीडिएटेड इम्यूनिटी में एज ए यूज़ होंगे। तो एक है हमारा एपीसी। एपीसी एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल होता है, जिसके पास क्या रहता है, एमएससी सेकेंड प्रोटीन रहता है। अब ये सेकेंड प्रोटीन क्या करते हैं, ये वर्क एज ए एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल की तरह काम करते हैं। मतलब कहने का मतलब क्या है कि एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल अपनी सरफेस पर एमएससी प्रोटीन सेकेंड प्रोटीन की मदद से ये एंटीजन को लेकर घूमता है। मतलब क्या करता है, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल एंटीजन को प्रेजेंट करने वाली सेल है और वो इस प्रोटीन के माध्यम से उसकी अपने सरफेस पे लेके झंडे के रूप में घूमती है। ओके, झंडे में फ्लैग के रूप में घूमती है। ओके, तो यहाँ पे हम देखेंगे, जैसे आपका देखिए अगला है एएससी मतलब अल्टर सेल्फ सेल। ये कंटेंट रखती है एमएससी फर्स्ट प्रोटीन, वो रख रही थी सेकेंड। अब ये सेल जो होती है ट्यूमर सेल या ट्रांसफॉर्मेट सेल होती है, जिसको ख़त्म किया जाता है इम्यून सिस्टम के द्वारा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, अगला पॉइंट क्या है, एमएससी मीन मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स, जो क्या है, प्रोटीन है। इट प्रोटीन है, फाउंड होता है एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल और एएससी अल्टर्ड सेल्फ सेल। ठीक है, और जो एमएससी मॉलिक्यूल है बाइंड करता है एंटीजन से बाइंड करता है और डिस्प्ले करता है सेल सरफेस पे फॉर द रिकॉग्नाइज बाय टी सेल। देखो कहने का मतलब क्या है, हमने जो एंटीजन प्रेजेंटिंग और अल्टर सेल्फ सेल पढ़ी, उसके साथ एमएससी प्रोटीन रहता है। वो एमएससी प्रोटीन इस एंटीजन को बाइंड करता है एंटीजन से बाइंड करके एक झंडे का रूप ले लेता है। इस प्रकार से ये एमएससी प्रोटीन समझ लीजिए और इसके ऊपर ये लगा हुआ है वो एंटीजन समझ लीजिए। तो ये सेल की सरफेस पे आके इस प्रकार से आपका इसको प्रेजेंट करने का काम करता है। ठीक है, तो प्रेजेंट करने का काम करता है और जिसको टी सेल्स रिकॉग्नाइज करती है, मतलब ये टी सेल जाएंगी इसको चेक करेंगी। ओके, तो ये कह रहा है। अब अगला पॉइंट क्या है कि एंटीजन क्या है। जैसे कि आप जानते हैं कि एंटीजन किसके ऊपर रहता है, पैथोजन का एक स्पेसिफिक प्रोटीन रहता है। ठीक है, ये पैथोजन है। पैथोजन मतलब वायरस, बैक्टीरिया, फंगस, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अब इसके ऊपर जो स्पेशल प्रोटीन रहते हैं उस प्रोटीन को ही हम एंटीजन बोलते हैं। ये सरफेस पर प्रेजेंट रहते हैं और ये प्रोटीन रहते हैं, ये पार्ट ऑफ पैथोजन रहते हैं और एक्टिवेट करते हैं इम्यून सिस्टम को, मतलब ये हमारे इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करते हैं। दूसरा, इट कंटेन करते हैं स्पेसिफिक आइडेंटिटी मतलब कोरोना का जो वेरिएंट है वो इस प्रोटीन की स्पेसिफिक आइडेंटिटी रखेगा और जो नया वेरिएंट आ रहा है वो अलग वेराइटी रखेगा इस प्रोटीन की। ठीक है, तो एंटीजन तो उसके पास भी होंगे लेकिन अलग स्पेसिफिक आइडेंटिटी रखेंगे। अब देखिए हमारा जो ह्यूमरल इम्यूनिटी है, देखिए वो क्या होता है, हमने जैसे देखा कि ये एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी भी है। एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी क्यों, क्योंकि ये ह्यूमरल इम्यूनिटी बी सेल्स से प्रोड्यूस होता है। बी सेल्स एंटीबॉडी प्रोड्यूस करती हैं जिससे पैथोजन किल होता है, इसीलिए हम इसको एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी भी बोल रहे हैं। अब इसमें इन्वॉल्व क्या होता है कि एंटीबॉडी का प्रोडक्शन बीटा सेल के द्वारा, देन सर्कुलेट होती हैं एंटीबॉडी फ्लूइड के अंदर, ह्यूमर्स जिसको हम बोलते हैं, फ्लूइड को हम ह्यूमर्स बोलते हैं। तो बीटा सेल्स के द्वारा एंटीबॉडी का प्रोडक्शन, फिर वो एंटीबॉडी ब्लड स्ट्रीम या फ्लूइड के अंदर घूमेंगी और एंटीजन के द्वारा बाइंड करेंगे। एंटीजन से बाइंड करने पे फिर न्यूट्रलाइज करेंगी पैथोजन को, मतलब उसको किल करेंगी। ठीक है, और एक्टिवेट करेंगी कॉम्प्लीमेंट सिस्टम। ठीक है, एक कॉम्प्लीमेंट ये डिफेंस सिस्टम रहता है, जिस कॉम्प्लीमेंट मतलब आगे की प्रोसेस बढ़ाना। यहाँ पर क्या है, देखो इसमें लीड क्या होगा, पैथोजन लाइसिस हो जाएगा, मतलब और भी सेल्स आ जाएंगी, फैगोसाइटिक सेल्स वगैरह, ये इसको फिर लाइसिस कर देंगी, है ना। तो ये इन्फेक्टेड सेल और ये आपकी पैथोजन सेल्स को लाइसिस कर देंगे। लाइसिस मतलब ख़त्म करना। तो ह्यूमरल इम्यूनिटी इज़ पर्टिकुलरली इफेक्टिव अगेंस्ट एक्स्ट्रा सेलुलर पैथोजन लाइक बैक्टीरिया, वायरस जो प्रेजेंट होते हैं ब्लड स्ट्रीम में। देखो कहने का मतलब क्या है, जो ह्यूमरल इम्यूनिटी है वो कौन से पैथोजन पे वर्क करती है, जो पैथोजन एक्स्ट्रा सेलुलर होते हैं, मींस जो बाहर से बॉडी के अंदर प्रवेश करते हैं। अब वो प्रवेश करते हैं तो वो कहाँ पर जाते हैं, वो ब्लड स्ट्रीम में प्रेजेंट रहें, वो ब्लड में प्रेजेंट रहें, फ्लूइड में प्रेजेंट रहें, तो हमारा ह्यूमरल काम करेगा। ओके, ये बोल रहे हैं। और अगर सेल्स में है तो सेल्यूलर काम करेगा।
तो जैसा कि आप जानते हैं अगला पॉइंट है सेल्यूलर इम्यूनिटी। सेल्यूलर इम्यूनिटी की बात करते हैं तो ये इट ऑल्सो कॉल सेल मीडिएटेड, क्योंकि ये सेल्यूलर का मतलब सेल से है, सेल मीडिएटेड मतलब सेल पे काम करती हैं। इट इन्वॉल्व क्या होता है, टी सेल रिकॉग्नाइज करती है एंड डिस्ट्रॉय करती है इन्फेक्टेड सेल को। टी सेल रिकॉग्नाइज एंड डिस्ट्रॉय इन्फेक्टेड सेल एंड एक्टिवेट अदर इम्यून सेल्स, है ना। पहले तो उसको रिकॉग्नाइज करेगी, फिर डिस्ट्रॉय करेगी, फिर एक्टिवेट करेगी अदर सेल्स को, ठीक है। अब इसके 4 टाइप होते हैं, टी हेल्पर, टी सेल, टी साइटोटॉक्सिक, टी मेमोरी, टी सप्रेसर। तो ये हमारे टी हेल्पर सेल है, टी सेल ही रहती है जिसके ऊपर CD4 प्रोटीन पाया जाता है। ये भी हमारी टी सेल्स ही रहती है लेकिन इसके ऊपर CD8 प्रोटीन पाया जाता है, ओके। ये मेमोरी सेल है, मेमोरी बनाने का काम करती है। सप्रेशन है, सप्रेस करने का काम करती है। तो हमारा मेन उद्देश्य क्या है, टी हेल्पर और टी साइटोटॉक्सिक से ही काम होगा हमारा, ठीक है। तो हमारी जो TC है वो डायरेक्टली किल करती है इन्फेक्टेड सेल को डायरेक्टली किल करने का काम करती है। और जो टी हेल्पर सेल है वो कोऑर्डिनेट करने का काम करता है, वो इम्यून रिस्पॉन्स को कोऑर्डिनेट करता है, मतलब इन्फॉर्मेशन को एक से दूसरे को पहुंचाता है, ठीक है। वो एक्टिवेटिंग द अदर इम्यून सेल्स बाय इंक्लूडिंग बी सेल, मतलब बी सेल को भी ये एक्टिवेट करने का काम करता है, ओके। तो यहाँ तक समझ गए। अगला पॉइंट क्या है कि सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी इज द क्रूशियल फॉर द क्लियरिंग इंट्रासेलुलर पैथोजन एंड वायरस एंड बैक्टीरिया, ठीक है। तो ये इंट्रासेलुलर पैथोजन की बात करते हैं, वो हमारे बात कर रहे थे एक्स्ट्रा सेलुलर पैथोजन, मतलब ये सेल के अंदर जो छिपे बैक्टीरिया वायरस को किल करने का काम करती हैं, ठीक है। और सेल के बाहर मतलब फ्लूइड के अंदर हैं वो ह्यूमोरल सेल्स करती हैं, ह्यूमोरल इम्यूनिटी उसको अफेक्ट करती है। अगला है इट इज़ असेंशियल फॉर कंट्रोलिंग द वायरल इन्फेक्शन प्रिवेंटिंग द स्प्रीड ऑफ इन्फेक्शन, ठीक है। तो कंट्रोल करने का काम एंड उसको स्प्रीड से बचने का काम करती है, ठीक है। अब हम समझने वाले हैं ह्यूमोरल इम्यूनिटी प्लस सेल्यूलर इम्यूनिटी, क्योंकि दोनों एक साथ काम करती हैं इसलिए हम दोनों को एक साथ समझेंगे। तो सबसे पहले देखिए जो हमारा पैथोजन है, पैथोजन मतलब बैक्टीरिया वायरस कुछ भी हो सकता है जिसके ऊपर जो प्रोटीन होते हैं उनको एंटीजन बोलते हैं। अब ये बॉडी के अंदर इंटर करता है तो हमारी एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल जिसके बारे में हमने पढ़ा था वो फैगोसाइटोसिस करती है। फैगोसाइटोसिस मतलब इस पूरे पैथोजन को निगल जाएगी तो फिर इसके बाद ये निगलने के बाद इस प्रकार का ये डाइजेस्ट करती है। डाइजेस्ट करने के बाद ये एंटीजन बचा लेती है, एंटीजन प्रोसेस्ड एंटीजन रहते हैं, मतलब इसको खाया और इसके एंटीजन बचा के रख लिए, है ना, पहचान के लिए। एंटीजन को पहचान के लिए बचा के रख लेते हैं और फिर इसके पास प्रेजेंट रहता है एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल के पास MSC सेकेंड प्रोटीन क्या करता है, इस एंटीजन को लेके सरफेस पर आता है, सरफेस पे आता है, ठीक है। ये सरफेस पे आ जाता है, ठीक है। ये हमारा MSC प्रोटीन है, ये एंटीजन है। तो हमारा MSC सेकेंड प्रोटीन एंड एंटीजन कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है जो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल होती है। तो इसी को बोल रहे थे हम झंडे की तरह, ये सरफेस पे लाके इसको घूमता है। तो कहाँ जाता है, ये जाता है सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन के पास जाता है। जैसे हमने सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन पढ़े थे जिसमें हमारी सेल्स का लिम्फोसाइट का एक्टिवेशन हो रहा था, है ना, वो ट्रेनिंग ले रही थी, तो वहाँ पर जाता है ये सेल्स। अब वहाँ पे जाता है तो उसको मिलती हैं टी हेल्पर सेल्स, उसको मिलेंगी टी हेल्पर सेल्स और टी हेल्पर सेल्स से वो क्या करेगा, रिएक्शन करेगा और उसको एक्टिवेट करेगा टी हेल्पर सेल्स को। टी हेल्पर सेल्स एक्टिवेट होती हैं और एक्टिवेट होने के बाद वो बी सेल को एक्टिवेट करती हैं और टी सेल को एक्टिवेट करती हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से एक्टिवेशन आगे बढ़ जाता है। जब बी सेल भी एक्टिवेट हो गई, टी सेल भी हो गई, अब बी सेल से ह्यूमोरल इम्यूनिटी जनरेट होगी और टी सेल की वजह से सेल्यूलर इम्यूनिटी जनरेट होगी। अब जैसे ही बी सेल स्टिमुलेट हुई तो उन्होंने अपनी क्लोनिंग बनाना चालू किया। तो वो क्लोन बनाती हैं बी मेमोरी सेल्स, बी प्लाज्मा सेल्स, ठीक है।
मेमोरी सेल्स मेमोरी बनाने का काम करती हैं और स्टोर हो जाती हैं, और ये प्लाज्मा सेल्स सिक्रेट करती है एंटीबॉडी। तो प्लाज्मा सेल एंटीबॉडी का सिक्रेशन करती हैं, जिससे एंटीजन और एंटीबॉडी रिएक्शन होती है, एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है और फैगोसाइटोसिस प्रोसेस होती है, जिससे कि पैथोजन नष्ट हो जाता है। ठीक है, तो एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन कैसे हुई? एंटीबॉडी यहाँ से सिक्रेट हुई बीटा सेल से, उसके खिलाफ और एंटीबॉडी बनी, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन हुई। एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होने के बाद फैगोसाइटिक प्रोसेस होती है, जिससे ये हमारे बैक्टीरिया वायरस किल हो जाते हैं। अगला पॉइंट क्या है? ये तो हमारी कहलाई की ह्यूमरल इम्यूनिटी, ये कहलाई ह्यूमरल इम्यूनिटी। अब है हमारा सेल्यूलर इम्यूनिटी। तो टी हेल्पर सेल ने स्टिमुलेट कर दिया टी सेल को, ठीक है, टी सेल को एक्टिवेट किया, टी सेल्स एक्टिवेट होती हैं और बनाने लगती हैं मेमोरी सेल्स एंड टीसी सेल्स, है ना, टी साइटोटॉक्सिक सेल्स एंड टी मेमोरी सेल्स। तो मेमोरी सेल्स मेमोरी बनाने का काम करती हैं, और टीसी सेल्स क्या करती हैं? टीसी सेल्स जाती हैं अल्टर सेल में, है ना, टीसी सेल्स अल्टर सेल्स जिसके ऊपर एंटीजन प्रेजेंट रहते हैं, है ना, और एमएससी फर्स्ट प्रोटीन रहता है और एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स, और यहाँ पे देखिएगा एमएससी फर्स्ट प्रोटीन रहता है। ये हमारी अल्टर सेल है, अल्टर सेल्स के पास एमएससी फर्स्ट प्रोटीन रहता है। ये भी पैथोजन को खाकर उस पर एंटीजन बना के रखती हैं। अब एंटीजन क्या करते हैं? उसकी सरफेस पे लेके आती है, एमएससी फर्स्ट प्रोटीन एंड एंटीजन कॉम्प्लेक्स बनता है, जिससे वो कॉम्प्लेक्स टीसी सेल्स को आइडेंटिफाई होता है, क्योंकि टीसी सेल्स आइडेंटिफाई करती है उसको, और उसको आइडेंटिफाई करने के बाद वो परफोरिन्स नाम के केमिकल्स को रिलीज़ करती है। वो टीसी सेल्स इस सेल्स के एंटीजन से रिएक्शन करके यहाँ पे परफोरिन्स को रिलीज़ करती है। परफोरिन्स को रिलीज़ करती है, जिसमें क्या होता है? परफोरिन्स को रिलीज़ करती है तो परफोरिन्स उसमें माइन्यूट अपर्चर मतलब छिद्र बना देते हैं, जिससे सेल मेम्ब्रेन वस्ट हो जाती है। सेल मेम्ब्रेन वस्ट हो जाती है और हमारा इसमें एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल से अल्टर सेल से एंटीजन रिलीज़ हो जाते हैं। एंटीजन जैसे रिलीज़ होते हैं, एंटीजन रिलीज़ होते हैं ब्लड में। ब्लड जो होता है इसमें एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होने लगती है। एंटीजन एंटीबॉडी जैसी रिएक्शन होती है तो फैगोसाइटिक रिएक्शन हो जाती है। ठीक है, फैगोसाइटिक रिएक्शन हो जाती है। अब देखिए यहाँ पर हमने जैसे ही बोला था कि हमारी अल्टर सेल है, ये ट्यूमर सेल या म्यूटेड सेल हो सकती है, जिसके अंदर एंटीजन प्रेजेंट रहते हैं। देखिए, जिसके अंदर एंटीजन प्रेजेंट रहते हैं और ये एंटीजन टीसी सेल्स को एक्टिवेट करते हैं, और फिर इसमें इस प्रकार का फैगोसाइटिक रिएक्शन मींस परफोरिन्स के द्वारा होती है। टीसी सेल्स परफोरिन्स रिलीज करते हैं, जिससे इसमें अपर्चर बनते हैं। ये सेल लीकेज होता है तो एंटीजन रिलीज होते हैं, एंटीबॉडी एंटीजन कॉम्प्लेक्स बनता है और फैगोसाइटोसिस रिएक्शन होती है। तो कहने का मतलब ये हमारा आपका हो गया। ये इस प्रकार से हमने दोनों सेल मीडिएटेड और आपका ह्यूमरल मीडिएटेड इम्यूनिटी हमने देख ली, है ना। आगे बढ़ते हैं। कुछ थ्योरेटिकल पॉइंट, जैसे कि हमने बोला फॉर्मेशन ऑफ बी मेमोरी सेल्स, टी मेमोरी सेल्स आफ्टर फर्स्ट एक्सपोजर ऑफ एंटीजन। देखो ये फॉर्म कब होती हैं? बी एम और टी एम कब हुई? जब एंटीजन ने या पैथोजन ने पहली बार आक्रमण किया तो ये दोनों बनी। फिर सेकेंड टाइम के एक्सपोजर में अटैक करता है सेम प्रकार का पैथोजन, तो होता क्या है? फास्ट रिस्पॉन्स होता है, क्योंकि पहले से हमको बी मेमोरी और टी मेमोरी सेल्स प्रेजेंट रहती हैं। ठीक है, मतलब पहली बार पैथोजन जब अटैक करता है तो वो बी मेमोरी सेल्स और टी मेमोरी सेल्स बनती हैं, तथा दूसरी बार सेम पैथोजन अटैक करे तो हमारा इम्यून सिस्टम फास्ट एक्टिवेट होता है, क्योंकि हमारे पास बी मेमोरी टी मेमोरी प्रेजेंट रहती हैं और पैथोजन को किस प्रकार से उससे लड़ना है हमको जानकारी उससे रहती है। अब हमारी फंक्शन की तरफ चलते हैं कि फंक्शन क्या है हमारे इम्यून सिस्टम के। इम्यूनिटी लाइफ के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर जिसमें जैसे किसी को एड्स होता है, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, तो उसकी इम्यूनिटी पूरी ख़त्म हो जाती है। और इम्यूनिटी ख़त्म कैसे होती है? मतलब वो बी सेल टी सेल पे काम करती है, बी सेल और टी सेल ख़त्म कर देती है, तो क्या होता है उसकी इम्यूनिटी जनरेट ही नहीं होती है। और इम्यूनिटी जनरेट नहीं होती है तो उससे सर्दी जुकाम से ही वो इंसान मर सकता है। ठीक है,
तो बहुत ही जिसकी इम्यूनिटी ज़्यादा है, जिसके अंदर बी सेल टी सेल्स अच्छे से बनती हैं, सब चीज़ प्रोसेस होती है, उसकी इम्यूनिटी ज़्यादा होती है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, इम्यूनिटी लाइफ के लिए बहुत असेंशियल है। ये प्रोटेक्ट करती है पैथोजन से एंड डिसीज़ कॉजिंग सब्सटेंस, जैसे कि कोई भी डिसीज़ कॉजिंग सब्सटेंस से या ऑर्गेनिज्म से प्रोटेक्ट करती है, और विद द हेल्प ऑफ ह्यूमरल मीडिएटेड इम्यूनिटी और सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। ठीक है, अब जो वैक्सीन है, वैक्सीन हम देते हैं तो हमारी कौन सी इम्यूनिटी जनरेट होती है, ह्यूमरल मीडिएटेड इम्यूनिटी, क्योंकि वैक्सीन के अंदर एंटीजन रहता है और एंटीजन जो वैक्सीनेशन के द्वारा दिया जाता है वो जिसके खिलाफ एंटीबॉडी जनरेट होती हैं, तो हमारी एंटीबॉडी किस में जनरेट होती हैं, ह्यूमरल मीडिएटेड में। तो हमारी कौन सी प्रकार की इम्यूनिटी जनरेट हुई वैक्सीन के द्वारा, ह्यूमरल। ओके, तो इस प्रकार से हमने ह्यूमरल और सेलुलर मीडिएटेड इम्यूनिटी के बारे में समझा। आई होप आपको हमारा ये फैक्ट अच्छा लगा होगा, और आगे की वीडियो के लिए जुड़े रहिए हमसे। तब तक के लिए धन्यवाद।